हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगले पार्ट में हमने देखा था विंग के सर से खून बहने की वजह से उस हमलावर का टारगेट सिर्फ विंग था। सब लोग उसके साथ लड़ने में बिजी था। सब लोग चाह के भी विंग के पास नहीं जा पा रहा था। विंग सिर्फ पागलों की जैसा रो रहा था। उसे कुछ भी ख्याल नहीं था। विंग को ऐसे रोता हुआ देख के जेबुजिन का दिल घबरा रहा था। जेबुजिन विंग से पूछता है, वांग जी को क्या हुआ? तुम ऐसे वांग जी के लिए क्यों रो रही हो? लेकिन विंग कुछ भी कहने की हालत में नहीं था। वो हमलावर किसी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। वो सिर्फ विंग के ऊपर टारगेट कर रहा था। जो भी उसे रोकने की कोशिश कर रही थी उसे उठा के दूर फेंक रहा था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो क्या करे, जैसे वो हमलावर विंग के ऊपर हमला ना करे। वो हमलावर विंग के एकदम पास खड़ा था। उसके पास जेबुजिन भी था। जेबुजिन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था इस वक्त उसे क्या करना चाहिए। जब वो हमलावर विंग के ऊपर हमला करने ही वाला था तभी वो अचानक निहोई-सन आ जाता है और वो हमलावर निहोई-सन के ऊपर हमला करता है। सभी लोग शॉक था। जेबुजिन ये देख के विंग को दूर करने की कोशिश कर रही थी उस हमलावर से, लेकिन विंग ऐसे निहोई-सन को मरता हुआ देख के वहाँ से नहीं हट रहा था। विंग के सामने ही निये की ज़िंदगी ख़त्म हो रही थी। इधर लैंजन को वो तीनों देवता कहता है, अब बोलो तुम्हारा चॉइस क्या है? तुम क्या चॉइस करना चाहती हो? ये तलवार किसी को देना चाहती हो या तो सिर्फ अपने दुश्मन को ख़त्म करना चाहती हो? लैंजन एक सेकंड भी नहीं लगा था ये कहने में, उसका चॉइस दूसरा है। लैंजन कहता है, मैं दूसरा वाला चॉइस करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ ये तलवार किसी को ना मिले। मेरा मकसद है सिर्फ उस दुश्मन को ख़त्म करना। तो मैं चाहती हूँ अब इस तलवार की मदद से उस दुश्मन को ख़त्म कर दीजिए। अग्नि देवता कहता है, सोच समझ के कह रही हो? अगर तुम ये तलवार किसी को देती हो तो वो खुद तो शक्तिशाली बन जाएगी और तुम्हारा मकसद भी पूरा हो जाएगा और साथ ही साथ उस दुश्मन को भी ख़त्म कर पाएगी। तो तुम्हें ये तलवार किसी को देना चाहिए। लैंजन कहता है, नहीं, मैं सोच समझ के जवाब दे रही हूँ। जल देवता कहता है, मैं इसका कारण जान सकता हूँ? लैंजन कहता है, ये तलवार बहुत शक्तिशाली है। अगर मैं ये तलवार किसी को देती हूँ तो वो शक्तिशाली तो बन जाएगा, लेकिन इससे इंसानी दुनिया में और ख़तरा बढ़ जाएगा। अगर इस तलवार को कोई सही तरीके से इस्तेमाल कर सकता है तो वो सिर्फ मेरे हस्बैंड है, लेकिन मैं उसे देना नहीं चाहती हूँ। अगर मैं मेरे हस्बैंड को इस तलवार को दे देती हूँ तो उसके पीछे और दुश्मन पड़ जाएगा और कुछ गलत इंसान उसे हासिल करने की कोशिश करेगी। इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। पहले जैसा इंसानी दुनिया में हिंसा फैल जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ हर एक इंसान हंसी खुशी से जिए। इसलिए इस तलवार को आप सिर्फ उस दुश्मन के ऊपर हमला करें और उसे हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करें। तभी वो देवता खुश होकर कहता है, तुम परीक्षा में सफल हुई। इससे साबित होता है तुम एक बहुत अच्छे और नेक इंसान हो। तुम्हारा सोल प्योर है। हम तीनों ने जिस इरादे से इस तलवार को बनाई थी तुम्हारा इरादे हमसे मैच करता है। लैंसन कहता है, मेरा एक रिक्वेस्ट है। अभी शायद रात का समय है, क्या वो दो चॉइस आप बाद में कह सकते? मैं चाहती हूँ उस हमलावर पर अभी हमला किया जाए। इधर विंग और जीना नहीं चाहता था। विंग खुद उस हमलावर के पास आ रहा था। ये देख के जेबुजिन विंग को कहता है, विंग पागल मत बनो। जेबुजिन विंग के सामने खड़ा हो जाता है। इसीलिए वो हमलावर जेबुजिन के ऊपर हमला करना आता है। तभी जियानचैन जेबुजिन को हटा देता है और वो हमलावर जियानचैन के ऊपर अटैक करता है। विंग शॉक था। विंग जियानचैन कह के चिल्लाता है। तभी वो देव शक्ति वो तलवार उस हमलावर के ऊपर वार करता है। उस तलवार के एक ही बार से वो काले धुएं बन के हवाओं में गुम हो जाता है, जैसे वो कहीं थी ही नहीं। जियानचैन विंग की गोद में सो गया था। जेबुजिन विंग के पास भागते हुए आता है और जियानचैन के हाथ पकड़ लेता है। विंग निहोई-सन और जियानचैन को दोनों ही पकड़ कर रखा था। निहोई-सन विंग से कहता है, विंग, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारी इस बर्बादी के कारण मैं हूँ। विंग रोते हुए कहता है, नहीं, इन सब का कारण मैं हूँ। ये सब कुछ मेरी गलती है। मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। विंग कहता है, जियानचैन तुम सही थे। जियानचैन की हालत ऐसी थी वो कुछ कहने के लायक भी नहीं थी। वो सिर्फ विंग की तरफ देखता रहा। विंग की गोद में जियानचैन और निहोई-सन दोनों की ही डेड हो जाती है। विंग उन दोनों का नाम लेके ज़ोर से चिल्लाता है। विंग को खुद से नफरत हो रहा था। एक पल में सब कुछ तबाह हो गया था। जीने के लिए विंग के पास कुछ नहीं था।
जिनलिंग अपनी अंकल को देख के रोबोट बन गया था। जिनलिंग घुटनों पर बैठ जाता है। इधर लैंजन को दूसरा चॉइस दिया जा रहा था। वायु देवता कहता है, तुम्हारा दूसरा चॉइस ये है, तुम कहाँ कैद होना चाहती हो? तुम्हारा आत्मा 1000 साल के लिए कैद रहेगा। और तुम्हारा तीसरा चॉइस ये है, तुम उस कैद से सिर्फ 2 बार बाहर आ सकती हो और किसी एक पर्सन से मिल सकती हो। कब और किससे मिलोगी ये तुम्हारा चॉइस है, लेकिन एक कंडीशन है, तुम जिससे मिलना चाहोगी अगर वो भी तुमसे मिलना चाहती है तो तभी तुम दोनों एक दूसरे को देख सकती हो। उसकी आंखों में तुम्हें देखने की चाहत होना चाहिए, तुम्हारी एहसास उसके दिल में होना चाहिए। अगर तुम 2 बार कैद से बाहर आ गई तो तीसरी बार 1000 साल के बाद आ पाओगी। अब बोलो, तुम कहाँ कैद होना चाहती हो? लैंसन कहता है, इससे अच्छा होता मुझे मौत मिलती, क्योंकि इंसान की लाइफ जब पूरी हो जाती है, वो जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, मरने के बाद उसकी आत्माओं की मिलन हो जाती है। लेकिन यहाँ तो मैं जिंदा होकर भी मरा हुआ हूँ और 1000 साल के बाद मेरी आत्मा आज़ाद होगी, मैं नहीं। इससे जिंदा होने का क्या फ़ायदा हुआ? अग्नि देवता कहता है, जिंदा होने का यही फ़ायदा है, अगर कोई चाहे तो तुम्हें यहाँ से आज़ाद कर सकता है और ये काम सिर्फ एक सच्चा प्यार करने वाला ही कर सकता है, चाहे कोई भी हो, तुम्हारा मॉम डैड, भाई बहन या वाइफ। लेकिन कैसे, ये जानकारी उसे खुद हासिल करना होगा। और तुम जब आज़ाद हो जाओगी, तुम एक पूरा लाइफ जियोगी, एक आम इंसान की तरह। तुम्हारा जिंदा रहने का यही फ़ायदा है। अगर तुम इस देव शक्ति को हासिल करते समय मर जाती तो दोबारा कभी जन्म नहीं ले पाती। लैंजन साइलेंस था। अग्नि देवता कहता है, अब बोलो, तुम कहाँ कैद होना चाहती हो? लैंजन कहता है, मेरी तलवार बिचिन में। मुझे पता है मेरे जाने के बाद विंग मेरे बिचिन को सीने में लगा के रखेगी और मैं इसके जरिए हमेशा विंग के पास रह पाऊँगा। लैंजन की आत्मा बिचिन में कैद हो जाता है। इधर विंग जैन चैन और निहोसन को डेड बॉडी को लेकर बाहर रोबोट की तरह बैठा रहा। विंग एक बेसहारा और लाचार की तरह दिख रहा था। सुबह के सूरज की किरणें सबके चेहरे पर पड़ता है। सब लोग अपनी आंखें धीरे से खोलता है। सभी लोग जब विंग की तरफ देखता है, अभी भी विंग की आंखों में आंसू था। विंग उस मोमेंट को अभी तक फील कर रही थी। जेबुलिन कहता है, तो हम सब की लाइफ ऐसा था। विंग को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, वो लाइफ इतना दर्दनाक था। विंग लैंजन की तरफ देखता है। लैंजन अपना सर झुका के बैठा था। ये कहता है, ये सब मेरे कारण हुआ था। निये रूम से बाहर चला जाता है। विंग और लैंजन दोनों ही शांत और साइलेंस था। यानली और जिनजुसन कहता है, तुम सब ने ऐसा क्या देखा? विंग इतना सैड क्यों है? विंग लैंजन से कुछ नहीं कहता। विंग यानली को हक करके रो रहा था। कुछ टाइम के बाद इधर सभी लोग हॉल रूम में इकट्ठा होकर बैठ के बात कर रही थी। जैन चैन अपनी मॉम डैड यानली और जिनजुसन को अगले जन्म के बारे में सब कुछ बातें बता रही थी। विंग टेरेस पर सैड होकर खड़ा था। तभी विंग के पास लैंजन आता है। लैंजन विंग के पास ही खड़ा था, लेकिन विंग लैंजन को इग्नोर करता है। लैंजन समझ गया था विंग उसे इग्नोर कर रही है। लैंजन कहता है, तुम किस बात से गुस्सा हो? विंग लैंजन की बातों पर कोई जवाब नहीं देता। लैंजन कहता है, विंग मुझे बताए, तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन इस बात का तो 1000 साल बीत गया, तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो? विंग कहता है, हो सकता है 1000 साल हो गया, लेकिन मुझे ऐसा लग रही है वो मोमेंट मैं अभी भी जी रही हूँ। ऐसा लग रही है तुम अभी अभी मुझे छोड़ के गई हो। विंग कहता है, पर लैंजन हम दोनों ने मिलके कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकाल लेते। लैंजन कहता है, विंग मैं बहुत डर गया था। विंग कहता है, तुम्हें पता है नींद से उठने के बाद मेरी क्या हालत हुई थी? लैंजन तुम्हें पता भी है तुम्हारे बिना जीना मौत से ज़्यादा दर्दनाक है। मैं उस दर्द को बयां भी नहीं कर सकता हूँ। ऊपर से मैं प्रेग्नेंट थी। सोचो उस वक्त मेरा क्या हालत हुआ होगा। इधर हॉल में सभी लोग उसी बारे में बात कर रही थी। जियान चैन कहता है, पहले मुझे विंग की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन अब मुझे सब कुछ सच पता चल गया है। निये साइलेंस होकर बैठा था। जियान चैन कहता है, पर उसके बाद क्या हुआ होगा, उसका पता कैसे लगा सकते हैं हम सब? विंग तो अभी बहुत ज़्यादा सैड है, उसे अभी पूछना सही नहीं होगा। सिचन कहता है, मुझे याद है उसके बाद क्या हुआ था, क्योंकि मैं जिंदा थी। आखिरी दम तक मैं सब कुछ देखता रहा। देखने के सिवा और कुछ चारा नहीं था मेरे पास। उस रात एक साथ सब कुछ उजड़ गया था। मेरी भाई वांग जी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया था। विंग ने भी सब कुछ खो दिया था।
उस रात विंग ने दोनों डेड बॉडी को दफनाया और लैंजन को खो दिया। एक अलग और नया सुबह का जन्म लिया। अंकल ने विंग को बहुत कुछ कड़वी बातें सुनाई। मेरे अंकल की तबीयत खराब हो गया था, वो पैरालाइज हो गया था। कुछ दिनों बाद मेरे अंकल की भी डेथ हो गई। विंग जब जिंचे के अंदर गया, उस रूम में जहाँ वो दोनों अपना प्यार का आशियाना बनाया था, विंग बिजन को पकड़कर चिल्ला के रो रहा था। विंग को अपनी जिंदा होने पर पछतावा हो रहा था। मैं सिर्फ खड़ा होकर देख रहा था, देखने के सिवाय और कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई शब्द नहीं था जो मैं विंग को कह के समझाती। एक ही पल में वो सब कुछ खो दी, अपना प्यार, अपना दोस्त, अपना भाई, जो बचपन से लेके उसके साथ कई सारा मोमेंट था। विंग जीना नहीं चाहता था। विंग 3 हफ्तों से जिंदगी के बाहर नहीं आया था। वो बीमार पड़ने लगे। हर कबीले में शांति था, खुशियाँ था, लोग शांति से जीने लगे। लेकिन लैन कबीले और जियन कबीले सुनसान पड़ गया था, जहाँ लोग हंसना भूल गए थे, खुश रहना भूल गए थे। विंग पहले भी खुद की जान लेने की कोशिश की थी, लेकिन बैनिंग ने उसे समझाया। बैनिंग ने विंग को समझाया, लैन वांगजी ने उसका लाइफ खो के उसे लाइफ दिया है, तो उसे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे लैन वांगजी का अपमान हो। विंग बैनिंग की बात सुन के बहुत कोशिश की जीने की, लेकिन 3 हफ्तों के बाद विंग ने हार मान ली थी। एक दिन सुबह विंग गायब था। सिजुई हाफते हुए मेरे पास आया। सिजुई कहता है, जेबोजुन मास्टर बेडरूम में नहीं है। मैंने हर जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं पर नहीं देखी। विंग एक ऊंची पहाड़ों में खड़ा था। विंग जान देने वाला थे। विंग पहाड़ों से जंप लगाने से पहले कहता है, सॉरी लैंजन, तुम गलत थी। तुमने कैसे सोच ली मैं तुम्हारी बिना जी लूँगी? मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। विंग जोर से चिल्लाते हुए कहता है, सुना तुमने, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। विंग अपना आँख बंद करके जंप लगाने वाला था, मौत को गले लगाने वाला था। लेकिन मौत को गले लगाने से पहले विंग लैंजन को चेहरे को याद कर रहा था। तभी किसी ने विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग आँख खोलता है, ये देखने के लिए आखिर उसे कौन रोक रही है। विंग शॉक था। विंग के सामने वावसन था। वावसन सन कहता है, तुम अभी अपनी ज़िंदगी ख़त्म नहीं कर सकती हो, तुम्हारा अधूरा काम अभी भी बाकी है। विंग कहता है, आप? वावसन सन कहता है, तुम मेरे शिष्य हो और इस बात का मुझे गर्व है। इस दुनिया में जो भी कुछ होती है मुझे सब कुछ पता होती है। विंग कहता है, तो गुरु माँ, आपको ये भी पता होगा मेरे हस्बैंड ने क्या किया है, तो आप ही बताइए अब मुझे क्या करना चाहिए। वावसन सन कहता है, मैं तुम्हें कुछ दिखा रही हूँ, अच्छे से देख के कहना तुम्हें क्या दिख रही है। वावसन सेरेन विंग की फोrehead पर हाथ रखता है। विंग अपना आँख बंद करते ही देखता है एक बड़ा सा दरवाज़ा, जिसका डिज़ाइन सान की थी, और उस दरवाजे के पीछे लैंजन। वावसन सेरेन उस मोमेंट को दिखा रहा था जब तीनों देवताओं ने लैंजन को 3 चॉइस दे रही थी, और वो सब बातें जो तीनों देवताओं ने लैंजन के साथ की थी। सब कुछ देखने के बाद विंग अपना आंखें खोलता है। विंग की आंखों में आंसू गिर रही थी। विंग कहता है, लैंजन की आत्मा उसकी बेचैन में कैद है और उसे हम आज़ाद कर सकते हैं। वावसन कहता है, ये तो उस दिन की बात है, क्या तुम ये देखना चाहोगी अब तुम्हारे हस्बैंड कैसी हालत में है? विंग सर हिलाता है। विंग के सामने टीवी स्क्रीन की तरह लैंजन को दिखाई देता है। एक बर्फ की बेड पर लैंजन की बॉडी लेटा हुआ है। लैंजन की बॉडी एक बर्फ बन गया था। ऐसा लग रहा है जैसे लैंजन सो रही है। फिर वो पिक्चर गायब हो जाता है। वावसन कहता है, उसका गोल्डन कोर उसकी बॉडी को जिंदा रख रही है। जैसे इंसान सोते हैं वैसे ही तुम्हारा हस्बैंड 1000 साल के लिए सोए रहेगी। तुम्हें उसे जगाना पड़ेगा, और ये तभी पॉसिबल है जब उसकी आत्मा उसकी बॉडी के अंदर वापस जा पाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। विंग कहता है, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, आप सिर्फ ये बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा। वावसन कहता है, पतल की मुख्य दरवाजे में तुमने क्या देखा? विंग अपना आँख बंद करता है और दिमाग पर जोर लगाता है। फिर विंग कहता है, मुझे कुछ नहीं देखा, मुझे सिर्फ ये दिखा उस दरवाजे के ऊपर सन की डिज़ाइन बनी हुई थी। वावसन कहता है, उन तीनों देवताओं ने श्राप दिया था, वो देव शक्ति को हासिल करने वालों की आत्मा 1000 साल तक उसकी आत्मा बॉडी के अंदर वापस नहीं जा पाएगी, ताकि कोई बुरे इंसान उसे हासिल करने की कोशिश ना करे। लेकिन हैंगॉन्जून की बात अलग है। उसकी जैसा प्योर पर्सन शायद आज तक जन्म नहीं ली, इसलिए गॉड खुद चाहता है
वो यहाँ से आज़ाद हो। लेकिन देवताओं के मुंह से निकली हुई बातें पत्थर की लकीर होता है, इसका तो कुछ किया नहीं जा सकता। विंग कहता है मतलब लैंजन की आत्मा 1000 साल के बाद ही आज़ाद होगा। बाओसन शरण कहता है हाँ। विंग कहता है तो मेरा कुछ करने का क्या मतलब है, क्योंकि 1000 साल के बाद वो अपना आप ही आज़ाद हो जाएगा। बाओसन शरण कहता है अपना आप आज़ाद नहीं होगा, उसकी विजन को किसी को ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि लैंजन की विजन बयान में रहेगा। उसको ओपन करने के लिए किसी की ज़रूरत पड़ेगी। 1000 साल पूरा होने से पहले कोई उसे ओपन ना कर पाए, इस बात का खास ख्याल रखना होगा। लेकिन वो तो 1000 साल के बाद आत्मा आज़ाद होने के बाद भी उसकी आत्मा अपनी बॉडी के अंदर नहीं जा पाएगा, क्योंकि पाताल की दरवाज़ा लॉक है, उसे तुम्हें अनलॉक करना पड़ेगा। विंग कहता है गुरुमा, जब लैंजन उस पाताल में गया था वो दरवाज़ा अनलॉक था। बाओसन शरण कहता है क्योंकि तब वो जगह खाली था, अब तुम्हारी हस्बैंड की बॉडी है और उस बॉडी पर कोई आँच ना आए, इसलिए तुम्हारे हस्बैंड की बॉडी को तीनों देवताओं ने मिलकर रक्षा कर रही है। तुमने देखा है तुम्हारे हस्बैंड की बॉडी के ऊपर जो बर्फ़ है वो कोई आम नहीं, वो कोई मामूली बर्फ़ नहीं है, वो एक स्ट्रॉन्ग पावर है, जिस पावर की मदद से तुम्हारे हस्बैंड की बॉडी 1000 साल तक सेफ रहेगी। और तब तक तुम्हारे हस्बैंड की आत्मा उसकी बॉडी में एंटर नहीं कर पाएगी जब तक वो बर्फ़ टूट ना जाए। और उसे टूटना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो बर्फ़ तभी टूटता है जब उसके ऊपर सूर्य की किरण पड़ता है, और पाताल में कभी सूर्य की किरण पड़ती ही नहीं है। विंग कहता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए। बाओसन शरण कहता है तुमने पाताल के मुख्य दरवाज़ा देखा ना, पर सन की डिज़ाइन है, इसका मतलब यही है वो मुख्य दरवाज़ा सूर्य की किरण से अनलॉक होती है। जब सूर्य की किरण पड़ेगा और वो अनलॉक होके वो दरवाज़ा अपने आप खुल जाएगा, और वो दरवाज़ा खुलने से तुम्हारे हस्बैंड की बॉडी के ऊपर भी सूर्य की किरण पड़ेगी, और सूर्य की किरण पड़ते ही वो बर्फ़ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और तभी तुम्हारी हस्बैंड की आत्मा उसके अंदर जा पाएगी। विंग कहता है ये तो नामुमकिन है, मैं सूर्य की किरण को तो नहीं घुमा सकती हूँ। विंग कहता है पाताल के मुख्य दरवाजे में सूर्य की किरण कैसे पड़ेगी, आप मुझे रास्ता बताइए। बाओसन शरण कहता है तुम्हें सूर्य देवता की पूजा करनी पड़ेगी, तुम्हें सूर्य देवता की ध्यान लगाना पड़ेगा, और तब तक लगाना पड़ेगा जब तक वो खुश होके तुम्हारे सामने ना आ जाए। जब सूर्य देवता तुमसे खुश हो जाएगा तब तुमसे पूछेगा तुम्हें क्या चाहिए, तो तुम्हें पता है तुम्हें सूर्य देवता से क्या मांगना है। तो गाइस आज का स्टोरी यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज का स्टोरी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।